गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं सुप्रभात। आज हम बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक के बारे में। एक बेसिक सा ओवरव्यू है। कोई शेयर से रिगार्डिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग नहीं है, कोई खरीदने बेचने की टिप नहीं है। पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। तो हम सिटी यूनियन बैंक को जानेंगे, तो शुरू करते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 1904 में स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंभकोणम में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इट was evolved from a regional entity to a major scheduled commercial bank with a market capitalization of 17,850 करोड़ to 2,582 करोड़ as of late 2025 and yearly 2026। यानी नवंबर दिसंबर से रिगार्डिंग से लेके जनवरी फरवरी तक का अगर देखा जाए तो लगभग 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मेनली शेयर से निकलता है इनटू कितने लोग वो हो, ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हो। फिर सिटी यूनियन बैंक की बात कर लेते हैं। फाउंडेड हुआ था 31 अक्टूबर 1904, इनकॉर्पोरेटेड एज द कुंभकोणम बैंक लिमिटेड। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो तमिलनाडु में है, इंडिया में। की मैनेजियल पर्सन की बात की जाए तो एमडी एंड सीईओ तो डॉक्टर एन कामाकोडी है। ज्वाइन इन 2003 सिंस 2011, सेट टू रिटायर इन मई 2026 में। फाउंडर की बात की जाए तो आर संतनम अय्यर हो गए, एस कृष्णा अय्यर एंड वी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये फाउंडर है। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू है, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात की जाए तो मिस्टर जी महेलिंगम है। फॉर्मर आरबीआई एंड सेबी ऑफिसर हैं जो कि है। सीएफओ की बात की जाए तो जे सदागोपन है, पर लेटेस्ट फाइनेंशियल फाइलिंग के हिसाब से। फाउंडर तो मैंने पहले ही बात कर लिया था कौन कौन है, ये चीज। फिर हम कोर बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेटेजी देख लेते हैं सिटी यूनियन बैंक की। तो इसका प्राइमरी जो लेंडर है, जो एमएसएमई पे है, लगभग 40%, यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस लगभग 40% फोकस है, यानी ज्यादा एमएसएमई पे है। एग्रीकल्चर पे टारगेट करता है 16% एंड ट्रेडर। It leverage as a single banker relationship model which foster a high client retention and low acquisition cost। ये हो गया। सिक्योर लेंडिंग की बात की जाए तो a defining feature of its credit profile is that 99% of its advance are secured, significantly mitigating default risk। ये हो गया। यानी सिक्योर लेंडिंग यानी कोलेटरल बेस्ड लेंडिंग कर रहे हैं। वो एसेट बेस्ड लेंडिंग है। यहाँ पैसे डूबने के बहुत कम चांस है। जियोग्राफिक नीड्स की बात की जाए तो एक्सपेंडिंग नेशनली, इट रिमेन डीपली रूटेड इन साउथ इंडिया, मेनली साउथ इंडिया में ज्यादा फोकस है। 83% टोटल सब कुछ वहीं से होता है। और इनके लगभग 950 ब्रांचेस है जो कि लोकेटेड है साउथर्न स्टेट, प्रोडोमिनेटली इन तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु से ही शुरू हुई है, पहले एनबीएफसी से लेके इतनी बड़ी बैंक बनने तक का। तो तमिलनाडु में इसका काफी ज्यादा नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क है सिटी यूनियन बैंक का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं 2024-25 का एनालिसिस करके। तो सोन स्टडी रिकवरी था, ग्रोथ पोस्ट पेंडेमिक। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट लगभग 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 1,123 करोड़ रुपए हो गया है। रिटर्न ऑन एसेट की बात की जाए तो काफी हेल्दी है, 1.5% का। ग्रोथ की बात की जाए तो एडवांस एंड डिपॉजिट बोथ सॉ रोबस्ट ग्रोथ, यानी 14% का ईयर ऑन ईयर चेंज है। यानी लोग एफडी करा रहे हैं, बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं। इन सब रिगार्डिंग लगभग काफी अच्छी ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर बिजनेस ग्रोथ की बात की जाए तो लगभग 21% है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में काफी फास्ट है। जो कि ये दिखाता है कि यहाँ बैंक में काफी पोटेंशियल है, काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जीएनपीए इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, ड्रॉपिंग फ्रॉम 4% इन मार्च 2024 टू 2.17% बाय दिसंबर 2025। एनपीए मतलब कि अगर बैंक 100 रुपए दे रही है तो कितना रुपए वापस आ रहा है। अगर 95 रुपीज आ रहा है तो ये दिखाता है कि 5% एनपीए है।
GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस है, उसमें जो रिकवरी हो गई वो NPA बचा। तो ये दिखा रहा कि 2024 में लगभग 4% है, यानी अगर बैंक ने 100 रुपए दिया है तो 96 ही वापस आ रहा है, जो कि अब ये इम्प्रूव होके लगभग 97.87% अब 83% अब आ रहा है। कैपिटल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बैंक मेंटेन एक्सपेंशियल हाई कैपिटल एडुकेसी रेशियो 21.68% से लेकर 23% के बीच में, जो कि एक्सीडिंग करता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लगभग 12% रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा है, काफी ज्यादा है, जो कि कैपिटल एडुकेसी दिखाता कि काफी ज्यादा है बैंक के पास। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिटी यूनियन बैंक इन्वेस्टिंग 200 करोड़ इन डिजिटल इनिशिएटिव, यानी काफी ज्यादा पैसा इन्होंने टेक्नोलॉजी बेस पे लगाया, इनोवेशन पे लगाया, डिजिटल पे लगाया है। पार्टनरशिप विद BCG यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप टू ऑटोमेट MSME या रिटेल लोन अंडरराइटिंग, ये हो गया। दिस हैज reduced लोन डिसीजन टाइम फ्रॉम 3 वीक टू 3 डेज। पहले जो कि काफी ज्यादा समय लगता था, अब वो 3 दिन में ही कंप्लीट हो जा रहा है। डिजिटली अगर बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा मदद किया इनको बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। ग्रीन फाइनेंसिंग की बात की जाए तो लेट 2025 बैंक सिक्योर $50 मिलियन लोन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रॉम फॉर MSME, यानी सोलर रूफिंग हो गया, विंड टर्बाइन इंस्टॉलेटर हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ग्रीन फाइनेंसिंग करना, इन सब के रिगार्डिंग है। ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर हाँ हम बेसिक से ओवरव्यू देख रहे हैं। ये लीडरशिप ट्रांजिशन की बात की जाए तो आप क्रिटिकल अपकमिंग इवेंट इज रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग MD एंड CEO डॉक्टर एन कामाकोड़ी इन मई 2026। बैंक को आने वाले समय में काफी बड़ा डिसीजन लेना है, जो क्योंकि उनके MD और CEO जो कि काफी लंबे समय से हैं, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। हाँ, इनके टेन्योर में बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, तो हाँ ये लीडरशिप ट्रांजेक्शन आने वाला है मई 2026 में। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो बैंक हैज एक्टिवली शिफ्टेड टूवर्ड सिक्योर रिटेल सेगमेंट, हाउसिंग हो गया, ऑटो हो गया, गोल्ड लोन हो गया है, और डाइवर्सिफाई इट MSME हैवी बुक, ये चीज हो गई। फिर हम शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं तो स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हाई कैपिटल एडुकेसी है, यानी 23% है। 99% सिक्योर्ड लोन बुक है, यानी यहाँ पैसा डूबने का ना के बराबर चांस है, सिक्योर्ड है, कोलेटरल बेस है या एसेट बेस है। RO की बात की जाए तो कंसिस्टेंट रहा है 1.5%। वीकनेस की बात की जाए तो तमिलनाडु में ही कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वहां से शुरू हुए थे, वहीं पे ये रह गए हैं। हाँ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन काफी बाहर स्लो ग्रोथ है। लोअर कासा रेशियो लगभग 30% है, वैसे टॉप टीयर से कंपेयर किया जाए। स्लोअर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ है 7%। हाँ रेवेन्यू बहुत धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, ये चीज है। फिर हम लेटेस्ट क्वार्टरली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं तो सिटी यूनियन बैंक डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेक्शनल मोमेंटम इन लेटेस्ट क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट, जो कि दिखा रहा है कि 21% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रही है बैंक में, बोथ एडवांस एंड डिपॉजिट में ग्रोथ रही है मेनली। द परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली एक्सीडेड प्रीवियस मैनेजमेंट गाइडेंस, जो उन्होंने टारगेट लिया था उससे ज्यादा आया है, विच वॉज रिवाइज अपवर्ड मिड टू हाई टीन ग्रोथ फॉर फुल ईयर, और इनका टारगेट इसी हिसाब से 20% से ऊपर आने वाले समय में ग्रोथ बनी रहेगी। ये चीज था इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में या अर्निंग कॉल में बताया कि हाँ रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और आगे भी बनी रहेगी। फिर हम फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो लगभग 332 करोड़ था, ईयर ऑन ईयर लगभग 16% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो शार्पली 3.89% अप हुआ, जो कि पहले 3.63% था क्वार्टर 2 में, जो कि ड्रिवन बाय फास्टर डिपॉजिट है, रिप्राइसिंग एंड हायर शेयर ऑफ फिक्स रेट ग्रोथ लोन 32% ऑफ बुक, यानी कि गोल्ड लोन के बढ़ने के कारण काफी चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं।
एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस एनपीए 2.17 है और नेट एनपीए की बात की जाए तो 0.78% है, जो कि मैंने पहले बताया था 2024 में ये 4% था। 25 में काफी कम होगा, जो कि दिखा रहा है कि हाँ काफी अच्छा बैंक परफॉर्मेंस कर रही है। एफिशिएंसी की बात की जाए तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव मार्जिनली 48.56%। कैपिटल पोजीशन की बात की जाए तो 20.13% है CRAR स्टैंड। फिर टीयर वन कैपिटल की बात की जाए तो 19.18% है, जो कि दिखाता है कि हाँ काफी अच्छा कैपिटल पोजीशन है कंपनी का। ये चीज है। फिर हम कंपैरिजन देख लेते हैं इनके जो रिलेटेड बैंक है जो कि इनके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। तो हम कंपैरिजन देखेंगे करूर वैश्य बैंक, वैश्य बैंक का और फेडरल बैंक का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो लगभग ये दोनों बैंक सेम एक ही पे है, और फेडरल बैंक इससे काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। ये 22,000 करोड़ है, 25,000, ये 70,000 करोड़, यानी इनका 4 गुना। ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो सिटी यूनियन बैंक का सबसे ज्यादा है। इनके कंपटीशन की बात की जाए कॉम्पिटिटर की तो लगभग कम है, यानी 1.9% है। सेम फेडरल बैंक का भी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो ये भी कम है, 3.89% है। अगर करूर बैंक की बात की जाए तो लगभग 4% है। फेडरल बैंक हाँ इनसे लो है क्योंकि काफी बड़ी बैंक बन गई है। ROA की बात की जाए तो 1.53% है। कंपटीशन की बात की जाए तो 1.5 ये भी है, ये भी लगभग उसी रेंज में है। देखा जाए तीनों बैंक का सेम ही है। कासा रेशियो की बात की जाए तो इनका कम है, हाँ 12% से ज्यादा है, लेकिन इनके कंपटीशन बैंक की बात की जाए तो उनका और ज्यादा है, जो कि दिखाता है इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस सेक्टर में। ये चीज हो गई। फिर हम लास्ट देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक डीप ड्राइव। तो एसएमई एंड गोल्ड लोन, एसएमई की बात की जाए तो लगभग 40% इनके टोटल उसका है, और गोल्ड और एग्री की बात की जाए तो लगभग 28% कंट्रीब्यूट करता है। कोर बिजनेस के रिगार्डिंग ग्रोथ ड्राइवर है। नॉन एग्री गोल्ड लोन की बात की जाए तो लगभग 56% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और लीडरशिप ट्रांजेक्शन आने वाला है, क्योंकि इनके जो मोस्ट ऑफ द सीनियर की मैनेजियल पर्सन है एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं मई 2026 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होने वाला, ये वेट एंड वॉच सिनारियो है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे इन्होंने पार्टनरशिप किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से, जिसकी वजह से एक प्रोसीडिंग टाइमिंग पहले जो 3 हफ्ते लगते थे अब 3 दिन में हो रहे हैं। और रिसेंट 21% बिजनेस ग्रोथ रही है। रेटिंग की बात की जाए तो अपग्रेड हुई है, जो कि इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को। ICRA अपग्रेड सिटी यूनियन बैंक लॉन्ग टर्म रेटिंग टू ICRA AA स्टेबल। हाँ काफी अच्छा रेटिंग भी है, ताकि रेटिंग मेनली हेल्प करती है कि जब बैंक को पैसे रेस करना हो, उसके रिगार्डिंग रेटिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो ये मैंने बता दिया बेसिक सा ओवरव्यू। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।